साले अगर हथकड़ी का नाम ले दे। आई एम गिरफ्तार कर ले तब बतलाएं, घबरा नहीं। जान आफत में पड़ गई रात में। जानना चाहते हो कि इसलिए इस लड़की ने मुझे पिताजी कहा? जानना चाहते हो तो सुनो मेरी पूरी बात। नहीं, जब इनकी बिटिया है तो तुम बाप कैसे हो गए? हम बता रहे हैं ना। हाँ, ये सूरज मेरा बेटा है। हाँ, ये तुम्हारा लौंडा है। ये मेरा बेटा है। हाँ, और ये हाँ, चांद इनकी बिटिया है। उनकी बेटी है। हाँ, और ये मेरी होने वाली बहू। ओह माय गॉड! और इन दोनों बच्चों में हाँ, आपस में प्रेम प्रसंग है, प्रेम। तब क्यों ना ये बाप को भूल जाए? क्या ये लौंडा तुम्हारी बिटिया की चिप लोड कर दिया? क्यों रे चांद? राजमहल में रहते रहते खाना इतना खा रही कि चर्बी चढ़ गई क्यों? हम लोग सोच रहे भी छोटी है और तुम हतरासी घूम रही है क्यों? अभी आऊंगी ना तो कम से कम 100 जूतियां मारूंगी। ऐसी बात करते हम महामंत्री सिंह ने बनाया ज्यादा है। कहीं का। कभी शकल देखी शीशे में। मैं तेरे साथ शादी करूंगी। ओ बनी बनाई इज्जत साली घुस गई। बता रही 100 जूतियां मारूंगी। जूतियां? आज तो हमारी खूब इज्जत अरे इसी के दिन के लिए मंत्री बनाओ जूती खाने के लिए। बिहारी लाल, एक बात बताओ, क्या ये इसी तरह जुल्म तुम्हारे साथ होता है? तुम्हारे साथ ऐसा ही और ये बताओ कि दरबार के रहने वाले तुम वफादार हो? दरबार में और क्या क्या हुआ, कितना हुआ, क्या आतंक है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या आतंक हुआ है। महाराज को मार करके कैद कर रखा है। सबसे ज्यादा आतंक कौन करता है? तुम्हारे साथ ज्यादा तो नहीं करता। कैसा साला पुनुन पुनुन रान मेहरारू की तरह रोज। आखिर में पोल खोल दिया ना साले ने। मतलब कि महाराज को कैद करके जेल में बंद कर रखा है क्यों? साले ने बता दिया महाराज को जेल में बंद। घबराओ नहीं। और अगर बच गया तो बेटा तुम्हारी मौत आ गई। अब ये कुछ नहीं कर पाए। एक काम कीजिए, इन दोनों कमबख्तों को ले चलो और सीधे कारागार में बंद करो। अरे चांद, जो बता रहे हो इस लौंडे से महाराज आज तुमको एक बात और बता दे। ये भले इस लौंडे के ऊपर मर रही है लेकिन चांद का दीवाना मैं हूं। महामंत्री ये क्या कह रहे हो तुम? ये प्रेम रोग हो गया। बिहारी लाल, चांद! अरे मेरी चबुआ दे, तू नहीं समझ ले, तेरी मौत आ गई है। क्या बताएं? मार डालूंगा तेरी। सबका लागत है नंबरदार क्या फुर्सत कही गई है। फरवरी से 71 साल की उम्र हो गई। अरे बाप रे पूछो ना। बीरा सिंह भले हथकड़ी डाल दिया लेकिन रंगबाजी कम नहीं हुई। आई एम गुंडा। या देखा शादी तुझी से रचाऊंगा, शादी तुझी से रचाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा।
कुंवारे तो मर गए, लेकिन मैं इतनी जल्दी कुंवारा नहीं मरूंगा। सनही वाले कुंवारे की बात नहीं करते। नहीं सनही वाले नहीं तो क्या पारी के कुंवारे यादव की बात करते हो? मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं। चांद शादी तुझी से रचाऊंगा और डाल तो जेल में। मैंने सोच रखा था अपने दिल में क्या सोच रखा है? कि चांद के साथ अपनी शादी करूंगा और शादी करने के बाद इसके साथ सुहाग रात वो मनाऊंगा। तो तेरा सपना अधूरा रह गया, मनाऊंगा सुहाग रात। नहीं मना पाएगा। कैसे नहीं मनाऊंगा? किसके साथ मनाएगा? जिस जेल में मैं बंद हूँ हाँ उसी जेल में इसका बाप भी बंद है। तो बाप है तो क्या हुआ? इसका बाप उसी कमरे में और उसी कमरे में मैं एक ही कमरे में दोनों कुत्ते बंद होंगे। बंद रहूंगा अगर इसके साथ सुहाग रात। चांद मेरी चबोका, तुम्हारे लिए मैंने कितना बादाम खा डाला कि शरीर में हमारे हरदम गर्मी पैदा रहा है। 10 रुपया की गोली डेली खाता हूँ राख हो जाओगे, मर जाओगे। और गोली खाते खाते शरीर हमारी पत्थर की हो गई। चांद अगर इसके साथ सुहाग रात नहीं मना पाए तो कोई बात नहीं, क्या कुतिया के साथ मना? उसी जेल अब इतनी टाइम कुकरों मिल जाए तो हूँ को न छू। हमको सुहाग रात से मतलब है, अगर इसके साथ सुहाग रात नहीं मना पाया ना तो उसी जेल के अंदर इसके बाप के साथ सुहाग रात। बेटे सूरज, इस पापी को फड़फड़ाने दो और इस कुत्ते को, ये इसकी मौत आ गई इसीलिए फड़फड़ा रहा है। बेटे एक काम करो, शाम को अपने साथ ले लो और तुम जाओ। तुमने अभी अभी कहा कि हमारे पालनहार पिता श्री नंदू बंजारा है, और नंदू बंजारा से जाकर सिर्फ इतना बोल देना कि आज हमें इस मुल्क बंगाल के सेना नायक धर्मा सिंह मिले हैं। इतना ही बतलाना तो वो खुद समझ जाएंगे, और उसके बाद बताने के बाद कहना कि तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। ठीक है बेटा, हाँ अगर ऐसी बात है हाँ तो मैं अभी और इसी वक्त जाता हूँ। हाँ बेटी जाओ चलो जाओ जाओ बेटी, चलो खुदा वक्त कर्मा सिंह, अब तुझे मैंने जेल की सलाखों में बंद करवा दिया। अब तू उसी में तड़पेगा और वो पापी, ये दोनों बंद है। अब मैं चलूं अपनी सच्चाई पहले महाराज को बतलाऊं, और उसके बाद दोनों पापियों को मौत की सजा अपने हाथों से मैं दूं। मेरा बेटा सूरज सेनापति धर्मा खोज में गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। हम चलते हैं अपने बेटे खोज करने। हो सकता है कोई मुसीबत पड़ गया हो, इसलिए हमारा बेटा नहीं आया है। क्या बात है बेटे, आज बहुत उदास दिखाई पड़ते हो। क्या बात है? दरअसल बात हुई आज ऐसी है, आज हम आपसे जानना चाहते हैं ये ताबीज जो हमारे गले में पड़ी हुई है, इस ताबीज का क्या राज है? इस ताबीज के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। आखिर ये कैसी ताबीज है, और ये ताबीज क्या आपने अपने हाथों से हमारे गले में डाला है, या फिर इस ताबीज के पीछे कोई और गहरा राज है? बेटे सूरज, आज एक बैग इस ताबीज के विषय में क्यों जानना चाहते हो? क्या बात है बेटे? पिताजी, इस ताबीज के बारे में इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आज मुझे बंगाल राज्य के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति धर्मा सिंह है, जो मेरे जन्मदाता पिताजी हैं, आज मुझे मिल गए पिताजी। इसलिए आज मैं इस ताबीज के बारे में जानकर इस सच्चाई क्या है, इस ताबीज के पीछे राज क्या है, मैं सब जानना चाहता हूँ पिताजी। बेटे सूरज, जब तुम्हें एक सब मालूम हो गया है कि ताबीज के विषय में जानना चाहते हो, तुम्हारे जन्मदाता पिता मिल गए, तो सुनो हम बताते तुम्हें बेटे।
और तू है बेटा हमारा और न नूरे नजर। तू है बेटा हमारा और न नूरे नजर। सुनो बताता हूँ सदी तक कहानी है। तुझको पाया पड़ा था खंडारों में मैं। तुझको पाया पड़ा था और खंडारों में मैं। बेसता बीज तेरी निशानी है। ये बात सच है बेटे कि मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें केवल पाला हूँ। आज से 20 साल पहले जब अपने वतन से वापस आए उस वक्त तुम हमें खंडहरों पड़े पाए मिले थे। तो उस वक्त ये ताबीज तुम्हारे गले में थी और मैंने इस ताबीज को तुम्हारे गले से हटाने नहीं चाहा क्योंकि ये ताबीज तुम्हारी निशानी है। आज नहीं तो कल तुम्हारे परिवार तुम्हें मिल जाए, बस हम यही चाहते थे बेटे। आज मुझे अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा है पिताजी, क्योंकि आज ऊपर वाले ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। आज मेरे जन्मदाता पिताजी मिल गए और आप तो पालनहार पिताजी हैं। पिताजी, बचपन से लेकर आज तक आपने हमारी परवरिश की है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे यही जानना चाहता था कि क्या मैं आपका सचमुच जायज बेटा हूं या नाजायज। लेकिन आज आपने अपने मुखारबिंद से जाहिर कर दिया कि आप मेरे पालनहार पिताजी हैं। पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। मेरे जन्मदाता पिताजी ने आपको बुलाया है। इस अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारे जन्मदाता पिता मिल गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन बेटा, कभी ये मत कहना कि तुम जायज हो या नाजायज हो। मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तो मेरी तकदीर, मेरी किस्मत तो कहलवा रही है पिताजी। अगर तकदीर तुम्हारी बेटे खराब होती तो हमारे पास तुम नहीं रहते। भगवान की कृपा तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, समय अच्छा था कि तुम हमें मिल गए। मैंने तुम्हें बेटा समझकर पाला पोसा, इतना बड़ा किया हूँ। लेकिन आज अगर तुम्हारे पिता तुम्हें मिल गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि एक बेटे को पिछड़े हुए पिता से मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे बुलाया है। तो तुम सेनापति धर्मा के बेटे हो। हाँ पिताजी, आज मुझे भी मालूम हो गया है। लेकिन पिताजी, हाँ, ऐसी बातें कहकर मेरा दिल मत दुखाइए, क्योंकि ना मैं आपके बगैर जिंदा रह सकता हूँ और ना ही अपने जन्मदाता पिता जी के बगैर। इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए और मेरे साथ चलिए पिताजी। ठीक है बेटे, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे जन्मदाता पिता के पास चलूं तो चलिए, मैं चलता हूं बेटे। तुम्हारे साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं। चलो बेटे। बिहारी लाल, उन दोनों दरिंदों को तुमने कारागार में बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिए, डबल लॉक लगा दिए। हाँ, वो कहीं भगकर जाने ना पाए। नहीं जा सकते। अगर वो चले गए तो समझो दुश्मन हाथ से निकल गए। ना ना ना, अब एक काम कीजिए, आदेश कर तुमने दिया। बताया कि उन दरिंदों ने महाराज को कैद खाने में बंद हाँ, कर जेल रखा में है। बंद कर दिया। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक शाही दरबार में लाया जाए। जैसे आपने जाओ इसे।
हुजूर के हाथों की हथकड़ी सम्मान के साथ खोल दिया जाए। लेकिन नौजवान तभी इंसान तुझे भगवान कहूँ या कि भगवान का फरिश्ता कहूँ, लेकिन मेरे हाथों की हथकड़ी खुलवाने वाले तुम कौन हो? कौन हो तुम? महाराज, आज आपकी यह हालत देखकर मैं खुद आश्चर्य में पड़ा कि आज आपकी यह दशा, और मुझे आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। घबराओ नहीं महाराज। मेरी ये दशा मेरी नसीब में लिखा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरे दानवीर सम्राट, आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, मुझे गौर से देखिए हुजूर, जो आपके इस मुल्क बंगाल में वफा के नाम पर मर मिटने को हर वक्त तैयार रहता था, आपके एक इशारे पर अपना सर कटाने के लिए हर वक्त मैं तैयार रहता था। आज आपके सामने कोई और नहीं, आज आपका वही वफादार, मैं सेना नायक धर्मा धर्मा सिंह, तुम मुझे माफ कर देना धर्मा सिंह। नहीं महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं जेल में पड़ा रहकर रोया करता था, सोचा करता था कि मैंने धर्मा सिंह की हत्या करवा कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ऊपर वाले ने तुझे जिंदा रखा। कुछ नहीं महाराज, जो कुछ नसीब में लिखा रहता है वो होकर रहता है। ये वफादार अपनी वफादारी को कभी नहीं भूल सकता। मैंने आपकी जान की रक्षा किया है महाराज, वरना दरिंदे तुम्हें मिटा देते हुजूर, मिटा देते। धर्मा सिंह, सर्वप्रथम आज के बाद तो मेरे समक्ष हाथ मत जोड़ना, इसलिए कि तुझका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस जान बचाकर मेरी, आज मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? केवल दुआ के सिवा कुछ नहीं दे। चलिए बस।